नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने विगत दिनों प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ हुए अभद्र व्यवहार से नाराज होकर सोमवार को ओपीडी सेवा को ठप कर दिया और हड़ताल पर चले गए। बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को गोइलकेरा के रंगड़ा कोचा गांव की शकुंतला गोप को झामुमो नेता रामलाल मुंडा द्वारा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामलाल मुंडा 22 नवंबर को महिला का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन महिला मरीज नहीं मिली, जिसको लेकर अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमान शर्मा से जानकारी मांगी, जिसको लेकर कुछ कहा सुनी हो गई। जहां चिकित्सा पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि रामलाल मुंडा के द्वारा गाली गलौज करते हुए धमकी दिया गया। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सोमवार को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। रामलाल मुंडा की गिरफ्तारी एवं कार्रवाई सहित अस्पताल में पुलिस बल की तैनाती के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं। हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा के साथ में शनिवार के दिन शाम को 5 बजे ये घटना घटी और वो घटना तो हो गई, आप सुन भी लिए, लेकिन ये रामलाल मुंडा जो है तीसरी बार ही इस तरह का कुकृत्य किया है। डॉक्टर साहिबा सोरेन जब यहाँ हमारे प्रभारी थे, उनको जाकर फाइट चलाया है, मारा है, पीटा है। डॉक्टर सीबी चौधरी जो हमारे प्रभारी थे, उनके साथ भी इस तरह से धक्का मुक्की किया, मारपीट किया। उस पर भी हम लोग थाना जाकर एफआईआर किए थे, फिर मामला समझौता में हुआ, नहीं करूँगा। इस बार तो इसने हद कर दिया। हम लोग इतना जानते हैं कि अगर पृथ्वी पे कोई भगवान है तो डॉक्टर हैं। ये हमारे डॉक्टर अंशुमन शर्मा जो आज अनुमंडल हॉस्पिटल को इतना शिखर तक पहुंचाए हैं, इनका सारा श्रेय हमारे डॉक्टर प्रभारी को जाता है। इनके साथ ऐसा हो गया तो सारे माने हमारे अनुमंडल के कर्मचारी इवन 4th ग्रेड भी बहुत इसके कार्य से दुखी हैं। हमेशा इनका बार बार यही रहता है कि आओ गाली गलौज करो, मारपीट करो। और सबसे बड़ी गंदी बात इसने कहा कि कलकत्ता में जो कांड हुआ है वो कांड यहाँ होना चाहिए, जबकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ महिला ही कर्मचारी ज्यादा है। वार्ड में सारी नर्सेस दीदी काम करती है। आप बताइए, सुरक्षा है? लोग कैसे काम करती है यहाँ पे? जब हमारे घर के अभिभावक, हमारे पिताश्री जैसे लोगों के साथ इस तरह से हो सकता है तो फिर यहाँ काम करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? अभी हमारा मांग यही है कि रामलाल की दादागिरी नहीं चलेगी, रामलाल मुंडा की दादागिरी, और उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर कुछ ना भी हो तो उनको कम से कम हमारे प्रभारी से आकर समक्ष अगर माफी भी मांग लेते हैं, क्योंकि वो सबके सामने ये कृत्य को किया है, तो माफी भी उस तरह से अगर मांग लेते हैं तो हम लोग इस बात पर रहेंगे। माननीय विधायक जी से भी मेरा यही अनुरोध होगा। हम लोग बहुत उनका रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत मानते हैं। सो हम ये चाहेंगे कि उनके साथ हम लोग का व्यक्तिगत रिलेशन भी अच्छा रहा, तो अगर वो भी हम लोग का साथ दें तो मैं विधायक जी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अच्छे का साथ कम से कम अच्छे तरीके से दीजिए। थैंक यू। अभी आप देख रहे हैं अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर, यहाँ पर 3 दिन से हड़ताल चल रही है और आप सभी यहाँ पर जो महिला प्रभारी हैं, जिला सहायक एवं मनोरंजन सर हैं, उनके द्वारा कहा गया किस तरह से बाइट है। अनुमंडल अस्पताल में सुरक्षा प्रदान किया जाए। अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। असामाजिक तत्वों का घुसना बंद करो। असामाजिक तत्वों का घुसना बंद करो। हर जोर जुलूम के टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद। बताना चाहता हूं कि सदर अस्पताल से भी ज्यादा यहाँ पे वर्क है अनुमंडल हॉस्पिटल चाईबासा चक्रधरपुर। और आप लोग समझ सकते हैं कि जो आदमी, जो कर्मचारी, जो डॉक्टर बिना रात को सोए रात दिन एक करके पेशेंट को देखता है। हमारे जितने भी एएनएम बहनें हैं पहाड़ों पे जाकर बच्चों को वैक्सीनेशन करती है,
दूसरी बात है पल्स पोलियो हो, फाइलेरिया का प्रोग्राम हो, टीबी का प्रोग्राम हो, लेप्रोसी का प्रोग्राम हो, सारी प्रोग्राम ये घर घर घूम के जो है सो करती है। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ये सबको सुरक्षा, रक्षा और जीवन देने के काम करती है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, आप अपने को बोलते हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और मैं एक नेता हूँ। अरे भैया, तो नेता उसको बोलते हैं जो सबका काम करे, गरीबों का उत्थान करे, सामाजिक उत्थान करे और समाज का कल्याण करे, ना कि कोई समाज को आगे ले जा रहा है, रात दिन काम कर रहा है, उसको आप मारने की बात करते हैं, धमकी देने की बात करते हैं और गाली गलौज करते हैं। ये मुंडा जी, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपका मित्र हूँ, मैं रामलाल मुंडा जी का मित्र हूँ, लेकिन जब भी हमसे मिले हैं अच्छे से बातचीत हुआ है, हम लोग कई एक बार मिले हैं और मैं बोलता हूं कि आपका आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आपका साथ है। लेकिन सवाल है कि आप स्टाफ को और डॉक्टर्स को गाली गलौज कीजिएगा, मारपीट कीजिएगा, तो इससे बढ़कर गंदा बात तो कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे मीडिया के द्वारा आग्रह करूंगा कि आप सहयोग कीजिए। आप नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्लस नेता भी हैं, तो आप जो है सो कर्मचारियों को सहयोग कीजिए, ना कि गाली गलौज कीजिएगा, मारपीट कीजिएगा, तो अच्छी बात नहीं है। जब आप मारपीट कीजिएगा तो हम आंदोलन करेंगे, तो फिर तो काम बाधित होगा, ये तो समाज में आपका रेपुटेशन अच्छा नहीं कहलाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है, कम से कम जो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनको सहयोग कीजिए। सहयोग करने के बजाय आप गाली गलौज कीजिएगा, मारपीट कीजिएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। श्री चाईबासा गौशाला के 124वें 3 दिवसीय गोपाष्टमी मेला का उद्घाटन पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। उद्घाटन के मौके पर गौशाला के सचिव बनमारी लाल नेवटिया ने कहा कि स्वर्गीय बालसीदास पसारी द्वारा 1901 में स्थापित चाईबासा गौशाला और गौ संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देते हुए 124 वर्ष का सफर पूरा करते हुए राज्य में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि गौशाला में 400 गौवंशों का पालन किया जा रहा है, जिसमें 50 गौवंश दुधारू है। इनकी सेवा 50 गौ सेवक के द्वारा किया जा रहा है। गौशाला का आय का एकमात्र स्रोत दुग्ध की बिक्री से है। गौशाला के संचालन में 2 लाख रुपए प्रति माह की कमी हो रही है। सचिव ने कहा कि वर्ष 1994 से गौशाला की जमीन का लीज नवीकरण नहीं हो पाया है, जिसके कारण गौशाला को आर्थिक अभाव से गुजरना पड़ रहा है। सचिव ने उपायुक्त से गौशाला की भूमि का लीज नवीकरण करने के लिए अनुशंसा करने की मांग की। उन्होंने उपायुक्त से गौशाला की 4 दीवारी निर्माण कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि लीज नवीकरण नहीं होने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि गौशाला को नहीं मिल पा रहा है और 4 दीवारी का निर्माण नहीं होने से असामाजिक तत्वों से किसी तरह की अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। इस मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो, एसडीपीओ बाहामंटू टी, सदर अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार, गौशाला के अध्यक्ष मदन मोहन दरिप्पा, संयुक्त सचिव ललित दाहिमा, राधेश्याम अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सिद्ध गोपाल गोयल, नितिन प्रकाश, संजय चौबे, विकास गोयल, पंकज चिरानिया, रमेश खिरवाल, संजय दुधराज का, अमन सुल्तानिया, दिलीप अग्रवाल, राजीव खिरवाल, निरंजन गोयल के अलावे काफी संख्या में गौ प्रेमी मौजूद थे।
गौशाला मेला में तरह तरह के दुकान लगाए गए हैं। मेला का सबसे प्रसिद्ध मिठाई खाजा है। खाजा की कई दुकानें लगी हुई है। खाजा 150 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। मेले में कई तरह की मिठाई की दुकानें भी लगी हुई हैं। मेले में कई तरह की झूले, ब्रेक डांस, टावर झूला, मिकी माउस, मारुति सर्कस, छोटे बच्चों के लिए वाटर बोट, स्कॉर्पियो झूला, बेबी ट्रेन, जंपिंग जैक, मौत का कुआं, बुगी बुगी डांस लगाया गया है। इसके अलावा पुचका, बर्गर, मोमोज, समोसा, विभिन्न तरह के केक, मिठाइयाँ, हस्त निर्मित पारंपरिक सामग्रियां, बांस की टोपी, मनिहारी, क्रॉकरी, कृषि यंत्र, गन्ना, फोटो स्टूडियो मेले का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेला में तुलादान की भी व्यवस्था की गई है। मेला में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। झारखंड आंदोलन के दौरान 1978 में पुलिस की गोली से शहीद होने वाले सोमनाथ लुमगा, लुपा बूढ़ और दुबिया हुनहागा का शहादत दिवस मनाया गया। शहादत दिवस पर गुदड़ी और गोइलकेरा के झामुमो नेताओं ने सिरंगदा में शहीदों की स्मारक पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मरासे रोम गांव में मागी दोराई और जोरगो मुंडा को भी श्रद्धांजलि दी गई। झामुमो नेताओं ने सिरंगदा के शहीद के परिजनों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उदय माझी, सुनील बुढ़, रोलेन बर्जो, मनसुख गोप, जानकी हेम्ब्रम, रमेश बोदरा, अंबुज मुखी, राजेश बुढ़, शिवलन मौजूद थे। समाहर नाले स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पीसी पीएनडीटी एक्ट से संबंधित जिला सलाहकार समिति की बैठक की, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो माझी सहित सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में सिविल सर्जन द्वारा सदस्यों को एक्ट के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि जिले में कुल 16 अल्ट्रासाउंड सेंटर पंजीकृत है, जहां अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था उपलब्ध है। राज्य से प्राप्त निर्देश के आलोक में निजी क्लिनिक, डॉक्टर एक्सरे चाईबासा, गायत्री सेवा सदन चाईबासा, हेल्थ सेंटर चक्रधरपुर, गंगोत्री नर्सिंग होम जगन्नाथपुर के साथ एमओयू किया गया है, जहां गर्भवती महिला को उनके गर्भावस्था के दौरान कम से कम एक बार अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि जिला अंतर्गत सभी पंजीकृत अल्ट्रासाउंड क्लिनिक से आवश्यक रूप से ऑनलाइन फॉर्म F प्राप्त करें और नियमित रूप से अनुमंडलवार संस्थाओं का निरीक्षण करें। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से सदर अस्पताल चाईबासा के मशीन निबंधन का नवीनीकरण तथा डीएमएफटी मद से जिले के तीनों अनुमंडल क्षेत्र के लिए अनुमोदित अल्ट्रासाउंड मशीन अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गई। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन के तहत 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह द्वारा बच्चों के शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए पोक्सो एक्ट सहित अन्य कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा को लेकर कानूनी सेवा यूनिट का गठन किया गया है, जिसके सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान बाल न्यायिक सेवाओं और योजनाओं की भी जानकारी दी गई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।